गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं गुलाब राजपूत और आज आप लोग को बताने वाला हूं पीएटी एग्ज़ाम के बारे में। जी हां, पीएटी का फुल फॉर्म होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जो हमारे छत्तीसगढ़ लेवल पे होता है। अभी एग्रीकल्चर का पूरे छत्तीसगढ़ में 41 कृषि महाविद्यालय हैं, 26 गवर्नमेंट कृषि महाविद्यालय एवं 15 प्राइवेट कृषि महाविद्यालय एवं उद्यानिकी महाविद्यालय हैं। तो इनमें प्रवेश लेने के लिए हमें पीएटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है। इसका एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ व्यापम जो होता है, सीजी व्यापम बोलते हैं, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, उसके द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है। अब मैं आप लोगों को आगे पीएटी एग्ज़ाम के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। बिल्कुल जो बच्चे बायो वाले होंगे, मैथ्स वाले होंगे या एग्रीकल्चर वाले होंगे, वो मेरे बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। और अगर आप लोग को भी नॉलेज हो जाता है तो आप दूसरे बच्चों को भी बताइए, क्योंकि हमारा भारत जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। इसके ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि आधारित देश है। लेकिन आज के समय में छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत देश में और पूरे विश्व में हम सभी कृषि पे ही डिपेंड कर रहे हैं। हमारा जीवन यापन पूरी तरीके से कृषि आधारित ही है। इसलिए एग्रीकल्चर में अगर हम अपना भविष्य बनाते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज में बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं या प्राइवेट बिजनेस करते हैं, तो उसमें बहुत सारा जॉब की अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा स्कोप है। मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जब तक हमारा खेती है, जब तक हमारा कृषि है, तब तक एग्रीकल्चर में जॉब की 100% गारंटी है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्रीकल्चर का पढ़ाई करिए। इसके लिए आप 10वीं पढ़ाई करने के बाद 11वीं 12वीं कृषि विषय होता है, जैसे बायो होता है, मैथ्स सब होता है, वैसे ही हमारा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है। आप एग्रीकल्चर से 11वीं 12वीं पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद पीएटी का एग्ज़ाम होता है। पीएटी एग्ज़ाम में बायो वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे और एग्रीकल्चर बच्चे, तीनों ग्रुप के बच्चे पीएटी का एग्ज़ाम दिला सकते हैं। पीएटी का एग्ज़ाम जो हमारा 200 नंबर का होता है, 200 नंबर में अगर आप बायो वाले बच्चे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन मिलता है, या तो आप बायो ग्रुप से पीएटी का एग्ज़ाम दिला सकते हैं या फिर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से एग्ज़ाम दिला सकते हैं। कहीं आप मैथ्स वाले बच्चे हैं तो आपके पास भी दो ऑप्शन मिलता है, या तो आप मैथ्स ग्रुप से पीएटी एग्ज़ाम दिला सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर ग्रुप से पीएटी का एग्ज़ाम दिला सकते हैं। लेकिन जो बच्चा 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर से पढ़ाई किया रहता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रुप से ही पीएटी का एग्ज़ाम दिला सकता है। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि कौन कौन सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर का पीएटी में क्वेश्चंस आते हैं। ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जितने बच्चे पीएटी के एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम दिलाते हैं, उनके लिए। अगर हम मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तो मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए 60 नंबर का आता है फिजिक्स आता है, 60 नंबर का 60 मार्क्स का केमिस्ट्री से आता है, लेकिन 80 नंबर का उनका मैथ्स से आता है। वहीं पे अगर बायो के बच्चे होंगे तो सेम प्रोसीजर है, 60 नंबर का फिजिक्स आएगा, 60 नंबर का केमिस्ट्री से आता है, लेकिन 80 नंबर का बायोलॉजी से आता है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा 60 नंबर का फसल उत्पादन, जिसको हम लोग बोलते हैं फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं, 60 नंबर का आता है। जो दूसरा सब्जेक्ट है पशुपालन, जिसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री एवं पोल्ट्री, ये आपका 60 नंबर का आता है। और सबसे बहुत सरल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, पशुपालन हो गया, चाहे वो फसल उत्पादन हो गया। और तीसरा सब्जेक्ट है एलिमेंट ऑफ साइंस, कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, ये है 80 नंबर का आता है। इसमें हमारा छोटा छोटा पार्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो रहता है, जो 20-20 नंबर का आता है। 20 नंबर का फिजिक्स, 20 नंबर का केमिस्ट्री, 20 नंबर का बायो, 20 नंबर का मैथ्स। ये हमारे 200 नंबर का पीएटी का एग्ज़ाम होता है। अब आगे मैं आप लोग को बताऊंगा कि 200 नंबर में हमारा कितना नंबर आएगा तो हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं रहता कि 200 नंबर में कितना नंबर लाना रहता है। मैं आपका रैंक वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी मैं दोनों चीज़ आपको विस्तार से आज वीडियो में बता रहा हूँ। पूरे मेरे वीडियो में अंत तक का आप लोग जरूर बने रहिएगा। चलिए आगे आपको मैं बताता हूँ। जैसे पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले साल की मैं बात करूँ तो पिछले साल 55,000 बच्चे पीएटी के एग्ज़ाम दिलाए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2,000 बच्चों का एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 1300 बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज में और 700 बच्चों का प्राइवेट कृषि महाविद्यालय में सिलेक्शन हुआ था। मतलब 55,000 बच्चे में सिर्फ 2,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। अगर मैं रैंक की बात करूं या नंबर की बात करूं तो 200 नंबर का पीएटी का एग्ज़ाम होता है। उसमें अगर आप 120 से ऊपर नंबर 130, 40, 45, 50
लेकर के आते हैं तब जा कर के हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज 120 से नीचे नंबर वालों को मुश्किल है पीएटी एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन कराने के लिए, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। आज की डेट में आप सभी जान रहे हैं इंजीनियरिंग कोई करना नहीं चाह रहा है। जो पहले पीएमटी था वो अब नीट हो चुका है। नीट में हर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। और एग्रीकल्चर हमारा सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ भी है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लगभग एग्रीकल्चर कॉलेज हो चुका है। इसलिए आज के डेट में बायो वाला बच्चा भी, मैथ्स वाला भी बच्चा भी, एग्रीकल्चर वाला भी बच्चा भी, सब कोई आजकल एग्रीकल्चर में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में 100% जॉब की अपॉर्चुनिटी है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। अगर 120 नंबर से ऊपर नंबर आपका आता है तभी आप लोगों का एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा, और अगर 120 नंबर से ऊपर नहीं आता है तो आप लोगों का एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको फिर 1 साल कम से कम फिर से पीएटी का तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप साल भर पीएटी का तैयारी करते हैं, चाहे आप घर पे रह के करिए या आप कोचिंग पे जा करके करिए, अगर 1 साल भी एग्रीकल्चर में तैयारी कर लिए तो 100% गारंटी है कि आपका अगले साल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड एग्रीकल्चर में बायोमैथ्स की तरह नहीं रहता। पशुपालन, फसल उत्पादन ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम घर पे रह के भी बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, और बाकी थोड़ा कोचिंग करने की जरूरत पड़ता है एलिमेंट ऑफ साइंस में, जिसमें थोड़ा हमें पढ़ने की जरूरत पड़ता है, और वही नंबर हमारा डिपेंड करता है हमारा रैंक बढ़ाने में। अगर हमारा एलिमेंट ऑफ साइंस का स्कूल में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ रहता है, इसलिए हमें कोचिंग करने की जरूरत पड़ता है। अगर एलिमेंट ऑफ साइंस हमारा अच्छे से तैयारी हुआ है, हमारा रैंक बहुत अच्छा आ जाएगा। सिर्फ हम पशुपालन और फसल उत्पादन के भरोसे नहीं रह सकते। या बायो वाले बच्चे हैं, मैथ्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है। आपको 120 नंबर कम से कम लाना होगा। ये तीनों ग्रुप के लिए सेम ही नंबर होता है और तीनों ग्रुप को सेम ही मान्यता मिलता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एग्रीकल्चर वालों को पहली प्रायोरिटी मिलता है क्या, बायोमैथ्स वालों को उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता क्या। तो मैं सारे बच्चों को बताना चाहूँगा, बायो वालों को, मैथ्स वालों को, एग्रीकल्चर वालों को, कि तीनों ग्रुप के बच्चों में जिन बच्चों का ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा उसी बच्चों को मेरिट के आधार पर पहले कॉलेज की प्राथमिकता मिलेगी। बायो वाला बच्चा, मैथ्स वाला बच्चा, एग्रीकल्चर वाला बच्चा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऐसा कहीं पर कोई मेंशन नहीं रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मैथ्स से तैयारी करने में हमें टफ जाता है, बायो से तैयारी करने में टफ जाता है, तो जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं, मैथ्स ग्रुप के बच्चे हैं, वो बच्चे एग्रीकल्चर ग्रुप में आकर के पीएटी का तैयारी कर सकते हैं। और अपने ग्रुप के बजाय अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से तैयारी करते हैं तो आपका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो पीएटी काउंसलिंग से रिलेटेड। और पीएटी का हमारा जो है एग्जाम से रिलेटेड कि पीएटी हमारा 200 नंबर का होता है, 200 नंबर में इतना नंबर लाना होता है। और लास्ट में आप लोगों को मैं और बता दूं, अगर मैं कास्ट की बात करूं तो जनरल वालों को 700 रैंक तक का, ओबीसी वालों को 1000 रैंक तक का, एससी वालों को 1500 रैंक तक का, एसटी वालों को 2000 रैंक तक का। ये रैंक तक का हमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। 2000 के बाद रैंक वालों को एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन और रहता है, हर जो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में किसी प्रकार का वीआईपी कोटा नहीं रहता, न ही डोनेशन काम करता है। ये सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में रहता है। एक कॉलेज में 8 सीट डोनेशन का रहता है, पहले 7 था, अब 8 हो चुका है डोनेशन कोटा। डोनेशन कोटा का जो फीस है वो मैनेजमेंट कोटा वाले, जो प्राइवेट कॉलेज वाले, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि 5 लाख में एडमिशन लेना है, 8 लाख में, 10 लाख में। वो आपका परसेंट के बेस पे आप लोगों का एडमिशन प्राइवेट कॉलेज वाले लेते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जो फीस भी है वो गवर्नमेंट कॉलेज की तुलना में ज़्यादा रहता है। और पूरी जानकारी और आपको जानना है, आप हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और मैं आगे भी पीएटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बनाते जाऊंगा, आप वो भी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। चलिए, फिर ये वीडियो हमारा ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, पूरे छत्तीसगढ़ में फैला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।